आज हम बनाएंगे पनीर की एक बहुत ही खास और लाजवाब रेसिपी, जिससे आपकी रसोई और आपका खाना काफी शाही फील करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाही पनीर की। अब क्योंकि शाही चीज बन रही है तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच घी। उसके बाद मेरे पास शाही जीरा था तो मैंने वो यूज किया है। आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। फिर 1 बड़ी इलायची, 2-4 छोटी इलायची, 7-8 दाने काली मिर्च के। उसके बाद 1 बड़ा स्टिक दालचीनी का। उसके बाद 5-6 लौंग और 1 बड़ा तेज पत्ता। उसके बाद हम इसमें लेंगे 2 से 3 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च। उसके बाद है ना, इसको हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि हमारे खड़े मसालों का जो भी फ्लेवर है ना, वो इस देसी घी में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, मिल जाए। फिर हम डालेंगे 2 बड़े साइज के प्याज और कुछ टुकड़े अदरक के और 7 से 8 कलियां लहसुन की और 2 से 3 हरी मिर्च। फिर है ना, हम इन्हें भून लेंगे। उतना ही भूनना है जितने में कि हमारे प्याज, लहसुन और अदरक का जो कच्चापन का टेस्ट होता है ना, वो निकल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 4 रफली कटे हुए लाल लाल टमाटर। फिर हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक डाल के ढक के पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाए। अब डलेगा इसमें काजू। देखो भाई, खाना शाही बन रहा है तो सामग्रियां भी शाही लगेंगी, जैसे कि देसी घी, शाही जीरा, दही, मक्खन, मलाई, काजू, है कि नहीं? तभी तो खाने का स्वाद आएगा। देखो, ये डला हमारा मक्खन। तो कभी कभी शाही खाना भी बना लेना चाहिए। फिर हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर ढक के पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं, क्योंकि हमें बनानी है इसकी एक पेस्ट। अब मैंने अपनी शाही पनीर को एक मखमली और शाही टेक्सचर देने के लिए 1 कप दही लिया है, आधा कप मलाई ली है। फिर मैंने इसमें डाला है नमक का ध्यान रखिएगा, हमने टमाटर और प्याज में भी डाला है। 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। फिर इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और कलर के लिए मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और फिर इन सबको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब ये देखिए, हमारे टमाटर जो हैं वो लगभग पक चुके हैं। अब इसमें हम वो दही और मसालों का मिक्सचर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच पे बहुत अच्छे से मिलाना है और पकाना है। 5 से 7 मिनट हम इन मसालों को अच्छे से ढक के पकाएंगे और लगातार इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे चलाते रहना है, ताकि हमारी दही फटनी नहीं चाहिए और जो हमारे मसाले हैं वो बर्तन में नीचे लगनी नहीं चाहिए। अब इस मसालों का हमें बनाना है पेस्ट। तो देखो भाई, आपके पास है 2 ऑप्शन, या तो इसको ठंडा करो, पेस्ट बनाओ, लेकिन फिर आपको उसको स्ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब कि छानना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मसालों के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हैं, खड़े मसालों के, ये आपकी ग्रेवी में आएंगे और फिर आपकी शाही ग्रेवी में वो सिल्की और स्मूथनेस नहीं आएगी। या फिर ग्राइंड करने से पहले ही आप सारे खड़े मसाले उसमें से निकाल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फिर मैंने अपनी ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी डाली है। और देखिए, इस हल्दी और इस कश्मीरी लाल मिर्च से ना हमारी ग्रेवी में कैसा एक सुनहरा गोल्डन सा कलर आता है। मैंने बाकी सारे मसालों को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच चीनी भी डाली है यहाँ पे और कुछ लच्छे डाले हैं अदरक के। आप चाहें तो अदरक स्किप कर सकते हैं। और धनिया पत्ती डाली है स्वाद के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए। फिर जो मैंने ग्रेवी का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है और इस पेस्ट को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी शाही ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो अब इसको देते हैं एक शाही अंदाज में फिनिश या गार्निशिंग। उसके लिए हमने सबसे पहले क्रीम डाली, फिर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, फिर कसूरी मेथी और भाई शाही चीज़ है, इलायची पाउडर कैसे भूल सकते हैं, स्वाद और सुगंध के लिए इलायची पाउडर और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, क्या सुनहरा मखमली, स्मूथ और सिल्की टेक्सचर आया है हमारे शाही पनीर का। और बस लास्ट में हम डाल देंगे इसमें क्यूब्स में कटे हुए पनीर और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारे ग्रेवी के जो फ्लेवर्स हैं वो पनीर के अंदर अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएं। तो लीजिए, तैयार है हमारी सुनहरी मखमली शाही पनीर।
और अब आपने ये रेसिपी देखी है ना और सीखी, तो अब आप भी बनाइए और खुद ही आनंद उठाइए इस रेसिपी का। खुश रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खाते जरूर रहें। और थोड़ी सी खुशियां मेरे साथ भी बांटिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।